श्री कृष्ण और अर्जुन की कहानी महाभारत के युद्ध के मैदान कुरुक्षेत्र में घटित हुई एक अद्वितीय घटना है, जिसे भगवद गीता के रूप में जाना जाता है। ये कहानी न केवल महाभारत के युद्ध की महत्ता को दर्शाती है, बल्कि यह मानव जीवन के मूलभूत सिद्धांतों, धर्म, कर्म और आध्यात्मिक ज्ञान को भी उजागर करती है। इस कहानी का मुख्य पात्र अर्जुन एक महान धनुर्धर और पांडवों का सदस्य है, जो युद्ध के प्रारंभ में मानसिक द्वंद्व में फंस जाता है और श्री कृष्ण उनके सारथी उसे मार्गदर्शन देते हैं। कुरुक्षेत्र की पृष्ठभूमि। महाभारत का युद्ध दो भाइयों कौरवों और पांडवों के बीच होने वाला था। यह केवल एक पारिवारिक युद्ध नहीं था, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच का संघर्ष था। कौरवों का नेतृत्व दुर्योधन कर रहा था, जबकि पांडवों के सेनापति थे अर्जुन। युद्ध की शुरुआत से पहले अर्जुन अपने मन में गहरे सवालों और संदेहों से घिरा हुआ था। वह सोच रहा था कि अपने ही रिश्तेदारों, गुरुओं और दोस्तों के खिलाफ युद्ध करना क्या सही है? क्या यह धर्म के अनुरूप है? क्या इससे कोई सकारात्मक परिणाम निकल सकता है? दूसरा, अर्जुन का द्वंद्व। युद्ध के मैदान में अर्जुन ने जब दोनों सेनाओं को देखा तो उसका हृदय करुणा से भर गया। उसने देखा कि उसके समक्ष वे लोग खड़े थे जिन्हें वह बहुत प्रेम करता था। उसके गुरु द्रोणाचार्य, उसके बड़े भीष्म पितामह और उसके अपने भाई बंधु। अर्जुन अपने अस्त्र शस्त्र को नीचे रखकर श्री कृष्ण से कहता है, मधुसूदन, मैं इन लोगों के खिलाफ युद्ध नहीं कर सकता। यह मेरे अपने हैं। मैं उनके विनाश का भागी नहीं बन सकता। मुझे लगता है कि यह युद्ध अधर्म है और इससे केवल विनाश ही होगा। अर्जुन के इस भावनात्मक द्वंद्व को देखकर श्री कृष्ण मुस्कुराए, क्योंकि वे जानते थे कि अर्जुन केवल मोह और अज्ञान के कारण ऐसा कह रहा था। अर्जुन का मन सांसारिक बंधनों और रिश्तों में उलझा हुआ था, जबकि उसे अपने कर्तव्यों की ओर ध्यान देना था। अर्जुन ने अपने कर्तव्य को समझने के बजाय भावनाओं और संबंधों को प्राथमिकता दी, जिससे उसका मन विचलित हो गया। 3. श्री कृष्ण का ज्ञान। भगवद गीता का उपदेश। अर्जुन के इस मानसिक और भावनात्मक संकट को देखकर श्री कृष्ण ने उसे धर्म, कर्म और जीवन के वास्तविक उद्देश्य का ज्ञान देना शुरू किया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि यह शरीर नाशवान है, जबकि आत्मा अमर है। शरीर का नाश होना स्वाभाविक है, लेकिन आत्मा न तो मरती है और न ही जन्म लेती है। आत्मा अनंत है और यह कभी नष्ट नहीं होती। श्री कृष्ण ने समझाया कि अर्जुन का धर्म है कि वह अपने कर्तव्यों का पालन करे। एक योद्धा के रूप में उसका धर्म युद्ध करना है, चाहे परिणाम कुछ भी हो। उसे केवल अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह भगवद गीता का मुख्य संदेश है। 4. धर्म और अधर्म की परिभाषा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि यह युद्ध केवल जमीन या राज्य के लिए नहीं है, बल्कि यह धर्म और अधर्म के बीच का संघर्ष है। यदि अर्जुन इस युद्ध से पीछे हटता है तो अधर्म का राज्य होगा और धर्म की हानि होगी। यह युद्ध धर्म की रक्षा के लिए है और अर्जुन का कर्तव्य है कि वह धर्म का पालन करे। धर्म का पालन करना केवल रिश्तों और भावनाओं के आधार पर निर्णय लेना नहीं है, बल्कि यह सत्य और न्याय के मार्ग पर चलना है। अधर्म को समाप्त करना और धर्म की स्थापना करना ही मानव जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा कि जब जब अधर्म बढ़ता है और धर्म का नाश होता है, तब तब वे स्वयं अवतरित होते हैं, अधर्म का विनाश करने और धर्म की स्थापना करने के लिए। 5. योग और ध्यान का महत्व। श्री कृष्ण ने अर्जुन को योग और ध्यान का महत्व भी समझाया। उन्होंने कहा कि युद्ध केवल बाहरी दुनिया में नहीं होता, बल्कि व्यक्ति के अंदर भी एक युद्ध चलता है। यह युद्ध होता है मन, इच्छाओं और भौतिक संसार के प्रति आकर्षण के बीच। योग और ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने मन को स्थिर कर सकता है और अपने सच्चे स्वरूप को पहचान सकता है। योग के माध्यम से व्यक्ति अपने मन को शांत कर सकता है और भगवान के साथ एकाकार हो सकता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग के माध्यम से आत्म साक्षात्कार का मार्ग बताया। उन्होंने अर्जुन को यह भी बताया कि व्यक्ति को अपने जीवन में समर्पण भाव से भगवान की शरण में आना चाहिए, क्योंकि भगवान ही उसे सही मार्ग दिखा सकते हैं। 6. श्री कृष्ण का विश्व रूप दर्शन। अर्जुन को जब श्री कृष्ण का ज्ञान प्राप्त हुआ, तब भी वह संदेह में था। वह यह जानना चाहता था कि क्या श्री कृष्ण वास्तव में वह परम शक्ति हैं जो सृष्टि के संचालन के लिए जिम्मेदार हैं।
इस पर श्री कृष्ण ने अपना विश्व रूप अर्जुन को दिखाया। अर्जुन ने देखा कि श्री कृष्ण के रूप में संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ है। वह रूप अत्यंत विशाल, अनंत और दिव्य था, जिसमें सभी देवता, आर्षे, मुनि और यहाँ तक कि समस्त सृष्टि का निर्माण और विनाश एक साथ दिखाई दे रहे थे। अर्जुन ने इस अद्भुत रूप को देखकर अपने आप को अति लघु महसूस किया और भगवान की महिमा का गान किया। उसने समझा कि श्री कृष्ण केवल एक साधारण मानव नहीं है, बल्कि वे साक्षात परमात्मा हैं जो सृष्टि की हर चीज को नियंत्रित करते हैं। अर्जुन ने श्री कृष्ण के सामने नतमस्तक होकर कहा, हे जगत के स्वामी, आपकी कृपा से मैं इस अनंत रूप का दर्शन कर सका। अब मेरे सारे संशय समाप्त हो गए हैं। मैं आपके आदेश का पालन करूंगा और युद्ध करूंगा। 7 अर्जुन का निर्णय और युद्ध की शुरुआत। श्री कृष्ण के उपदेश और विश्व रूप के दर्शन के बाद अर्जुन का मनोबल और आत्मविश्वास बढ़ गया। उसे अब यह समझ आ गया था कि यह युद्ध केवल एक पारिवारिक विवाद नहीं है, बल्कि यह धर्म और अधर्म के बीच का संघर्ष है और वह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उसने अपने कर्तव्यों को समझ लिया और अब वह अपने मन में किसी भी प्रकार के संदेह से मुक्त था। अर्जुन ने अपने धनुष को उठाया और श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, मैं अब युद्ध के लिए तैयार हूं। आपकी कृपा से मेरे सारे संदेह दूर हो गए हैं। अब मैं केवल धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करूंगा, बिना किसी भय या मोह के। इसके बाद युद्ध का शंखनाद हुआ और कुरुक्षेत्र की भूमि पर महान युद्ध की शुरुआत हुई। 8 भगवत गीता का शाश्वत संदेश। अर्जुन और श्री कृष्ण की यह संवाद केवल महाभारत के युद्ध तक सीमित नहीं है। भगवत गीता का यह ज्ञान शाश्वत है और यह हर युग में प्रासंगिक है। यह केवल अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के लिए है जो अपने जीवन में किसी भी प्रकार के द्वंद्व या संदेह से गुजरता है। गीता का संदेश यह है कि व्यक्ति को अपने जीवन में धर्म का पालन करना चाहिए और अपने कर्तव्यों को निष्ठा और समर्पण के साथ निभाना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। कर्म का सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते समय फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जीवन में जो भी परिस्थिति आए, हमें उसे धैर्य और संयम के साथ स्वीकार करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी सिखाया कि आत्मा अमर है और यह शरीर केवल एक साधन है। हमें आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचानना चाहिए और अपने जीवन में भगवान के प्रति समर्पण भाव रखना चाहिए। 9 अंतिम विचार। श्री कृष्ण और अर्जुन की यह अद्वितीय कथा महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह केवल एक युद्ध की कथा नहीं है, बल्कि यह धर्म, कर्म और जीवन के उच्चतर उद्देश्यों की ओर हमें प्रेरित करती है। अर्जुन का संदेह और श्री कृष्ण का ज्ञान जीवन के हर संघर्ष में हमें सही मार्ग दिखाने का काम करता है। भगवत गीता के उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने महाभारत के समय थे। यह हमें सिखाती है कि हमें अपने जीवन में धर्म का पालन करते हुए अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए और भगवान पर अडिग विश्वास रखना चाहिए। श्री कृष्ण और अर्जुन का यह संवाद केवल एक संवाद नहीं, बल्कि जीवन के सत्य और धर्म के मार्ग का अमर संदेश है।